प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। क्यों? क्योंकि आज समस्त सृष्टि वासियों के लिए अति उत्साहित होने के अवसर है। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। इस दिन हमारे सृष्टि रचयिता विष्णु ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इसी दिन युगाब्द शुरू होता है, विक्रम संवत शुरू होता है, शक संवत शुरू होता है। और अभी जो आज शुरू हुआ है उस संवत्सर का नाम है रौद्र संवत्सर। रौद्र मतलब भगवान शिव के अवतार, जो रौद्र रूप है उनका, गुस्से वाला, जब तो तांडव करते हैं वैसे उस समय का। तो ये मान के चलिए कि रौद्र नव शुरू हुआ है, तो आने वाले एक वर्ष के अंदर अनेकों दुष्टों का संहार होना अवश्यंभावी है। और संवत्सर जब हमारा लगेगा नया, कौन सा 2087, उस समय तक लगभग पृथ्वी पर से 99% कचरा साफ हो चुका होगा और मात्र सनातनी या सनातन धर्म को मानने वाले ही बचेंगे और समस्त सृष्टि पर सनातन धर्म का शासन होगा। देखिए, आज शुरू हुआ है युगाब्द 5128, आज शुरू हुआ है विक्रम संवत 2083, आज शुरू हुआ है रौद्र संवत्सर, आज शुरू हुआ है शक संवत 1947। और आपने देखा होगा कि भाई ये जब हमारा संवत्सर शुरू होता है तो उस समय ऋतु परिवर्तित होती है, जबकि अन्य संवत्सर जब वर्ष शुरू होते हैं, जैसे ईयर बोला जाता है कि हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, उस समय ना तो कोई ऋतु परिवर्तित होती है, ना कोई फसल कटती है, ना कोई ऐसा कुछ होता है। फिर भी हम लोगों की जलन के कारण, मतलब सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए और हमसे जलने के कारण उन लोगों ने अपना नववर्ष मनाना प्रारंभ कर दिया। उसका एक छोटा उदाहरण और भी है। जैसे हमारी जो देशी गायें थीं, उनके दूध को गलत खराब बताते हुए उन्होंने अपनी जर्सी गाय और क्या बोलते हैं उनको, शुगर की ब्रीड वाली गाय, जिनका दूध निकृष्ट है, जो आज की तारीख में वो नहीं पीते, सेवन नहीं करते, उनके दूध का पाउडर बना करके सारे एशियाई देशों में खपा देते हैं, भेज देते हैं। और हमारे दूध का मतलब हमारी जो देशी गाय हैं, उनका ही वो दूध और दूध से बनने पर उत्पाद काम में लेते हैं, जबकि नाम उन्होंने दिया क्या, A2 मिल्क, मतलब सेकेंड कैटेगरी का, यानी कि दूसरे दर्जे का बता दिया हमारे दूध को, और उन्होंने अपने दूध को प्रथम दर्जे का मान लिया। ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि भाई इनके 1 अप्रैल से नववर्ष मनाते हैं, मतलब अधिकतर, मतलब वही होता हमारे जो वित्त वर्ष होता है कार्यालयों में या सरकार में, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का समयावधि निर्धारित कर दी कि भाई ये कैलेंडर वर्ष है और इसमें आपको वित्त वर्ष पूर्ण मानना है। लेकिन हम भी जो हैं जिद्दी हैं और स्वाभिमानी भी हैं, तो हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और हमारा अभी तक वही चल रहा है कि हमारे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा नव संवत्सर लगता है और 1 अप्रैल से हम अपनी बही खाते और को बदल देते हैं और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम अपने वित्त वर्ष को मनाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि भाई अपने सनातन धर्म और संस्कारों को अपनाइए, और कहीं कुछ नहीं रखा। सनातन धर्म संस्कारों को अपनाइए और अपने जीवन को तार लीजिए, अन्यथा भुगतते रहेंगे, ज़िंदगी भर भुगतेंगे।
एलोपैथी खाएंगे तो भुगतेंगे। और असभ्य संस्कृति, जो जिनकी संस्कृति है ही नहीं, उनके अगर आप मानेंगे असभ्यता वाली, उसको अपनाएंगे तो क्या मिलेगा? आप खुद सोचिए। दूसरे जो हैं देश, उनमें कौन में, चीन में है, मैं मानता हूँ चीन की सभ्यता पुरानी है, और आपके इज़राइल की सभ्यता भी पुरानी है, और मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी मानी जाती है। लेकिन मेरा ये कहना भी है कि सृष्टि में कहीं भी आप खुदाई करिए, आपको खुदाई में सनातन धर्म ही मिलेगा, उसी के अवशेष मिलेंगे। चाहे आप मंगल पे जाइए, चाहे आप चंद्रमा पे जाइए, चाहे आप शुक्र पे जाइए, बृहस्पति पे जाइए, शनि पे जाइए, या आप पाताल में जाइए, कहीं भी खुदाई करिए, आपको सर्वत्र हमारे ही अवशेष मिलेंगे, सनातन धर्म के ही अवशेष मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि भाई आज नवरात्रि स्थापना हुई है, तो जिन्होंने नहीं की हो वो भी देवी का स्तवन करें, सप्तशती पाठ करें, और जो तामसिक वस्तुएं हैं उनका सेवन ना करें, और खाना छोड़ दें, भोजन का सेवन करना प्रारंभ करें। शुभ रात्रि। पुनः बोलिए भारत माता की जय, और जय माता दी।